लाल जी, गर्म है आपके लिए स्पेशल चिल्ड शैंपेन। अच्छा यस सर। मुबारक हो सीएम साहब। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब, आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही, लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर, आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब, मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं। गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजन लाल जी, ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं अपने हाँ भजन लाल जी। सीएम साहब, भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। सर। यस। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर। प्लीज चारों तरफ से घेराबंदी कर लो, यहाँ से कोई भी चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। पकड़ो इसे। Hey you! Have you gone crazy? Hey damn you! पुलिस से क्यों भाग रहा था बोल? पुलिस! पुलिस! क्या हुआ शिवा? ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छू कर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। 3 गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बम्बई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा।
मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। तुझ्या आईची मायची लोंगिलाची कुत्र्या, तुझ्या मायला मरेल। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ की मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह 2 शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। बड़ी भूल की है जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम। मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा।
जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। तेरे साले को मैंने, अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा। बम्बई की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है बे तू? तारा टॉनी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने हो किसके पास टाइम है गुरु? अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत बकबक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है जिसके बाद बोल बच्चन है वही तो अमिताभ बच्चन है क्या? चल चल सामान उठा। सामान उठाऊं मैं? हरिया आज तक चल सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। आ गया दरिया का किनारा। अगर रोक रहे हरिया आओ गुरु आओ। आओ गुरु, कैसा लगा? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु। गरीब के दिल के माफी, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद! अरे एक मिनट नहीं साहब, ये पागल है, मेंटल है बिल्कुल। इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ। पागल खाना इसको बाहर निकाल दिया साहब। क्या करें, किसी नर्स का कान काट लेता है, डॉक्टर का खींच लेता है, दवा तो ये खाता नहीं, दुआ का असर हो रही। इसका ठीक तरह से इलाज करा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए, थैंक यू साहब। बाल बाल बच गए भाई। हे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुढ़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या किया था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पर हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर है। हाँ। ये देखो, ये टोनी मुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला, चांदी का बंगला, क्या करो, कैसा लगा अपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? या तो कबूतर का भी दम घुट जाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई। यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है। क्योंकि मालूम है क्या? क्योंकि उनको मालूम है, ये भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब। 4-5 मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कब्र बोलेगा। हमारा घर कब्र है क्या? समझते क्या नहीं? सिस्टर, आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी का माफिक शुरू हो गया है। आप सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था? क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे करते। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं। हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा। लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही 2 रुपया वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग। सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना बाहर करने का। हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड। रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री। लड़की, सिगरेट, दारू स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अगर ऊंचा आवाज में बात करेगा ना तो उससे हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है, समझ गया ना? तुम समझा के नहीं? समझा। अपना फ्रेंड को समझा दो, परवड़ता है तो ठीक है ना, तो जाने को दो। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है गुरु? ये सब आइटम इधर बैन है ना, बाहर तो नहीं ना मेरी जान। ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तेरा दिल बोलेगा हुल्लो 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 हुल्लो। भाग पुलिस।
साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह वीसीआर पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तो नहीं ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओह, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब? और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब। मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा। अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है। मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूँ। मैं रोज आधा घंटा, 1 घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। हवलदार, ये सर, इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो धीरे धीरे चल, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपालिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई? ये औरतें यहाँ जानती है, कहीं पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचाने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे ये कौन है? नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचाना, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी, इसको क्या हुआ? अरे टोनी, तुम ये क्या? सिस्टर, आपने मेरे को पहचान लिया? आपकी नजर का जवाब नहीं है। यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं, ऐसे नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? टार्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैन, उसमें तुम मुंह काहे को काला किया? हाँ, अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी। जा जाके नहा धो ले। मैंने ये क्या बोलता है? अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है। कुछ करो मैन। बकरी। हाय, क्या करूं मेरी जाने जिगर, तेरे संगीत की चाह जो मुझे यहां तक खींच लाती है। आज तो मैं भी इस सितार को बजाऊंगा,
जिस पर उंगलियां रखते ही सैकड़ों सुर साथ बज उठते हैं। इन तारों को गलत छूने से उंगलियां कट जाती हैं। जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूँ। बहुत हो गया शास्त्रीय संगीत, अब हम इसे रैप सुनाएंगे, रैप। देख कौन आज सारी बस्ती के सामने नंगा नाच का। अरे भाभी के घर है। आप आ जाकर गुंडे मवालियों के मुंह लगेंगे क्या? नहीं, अरे वो सुधा के साथ समझे सिगरेट छोड़ मुझे। अरे आज जान जाएगी। Oh God! Hey man! Hey! क्या करता है तुम? क्या करता है तुम? छोड़ो! छोड़ो हमारे छोकरी को! छोड़ो हमारे छोकरी को! हटो! हटो इधर से! छोड़ो! छोड़ो! तो पीछे करो! छोड़ो हमारे छोकरी को! छोड़ दो मत, हमारे छोकरी को छोड़ दो! कोई तो हेल्प करो! हम बोलते छोड़ो! Hey man! क्या हिजड़ा लोग का माफिक देखता है? इस बस्ती में कोई मर्द नहीं है क्या? मर्द? ये म्यूजिक किसने बंद किया? छक्के, मुंह छुपा के क्या खड़ा है? बाहर निकल! अजय, मारो इसे! हाथ जोड़ता हूं तेरे, हाथ जोड़ता हूं तेरे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूऊंगा, अभी नहीं छूऊंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है, अरेस्ट हिम। भवानी साहब, मैंने उस लड़के को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना,
तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में। मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है। हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो रखेलिया बहन जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा? मेरे भाई और हाथ में तूने ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम। जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है। तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। खोल दो इसे। सर नमस्ते। सर नमस्ते, कहिए। हम अजय की जमानत के लिए आए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अजय बाबू, मेरी बहन की रक्षा करके आपने जो हम पर एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है? नारी सेवा तो परम धर्म है गुरु का। इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगह है। सुनिए, जरा मेरे साथ अंदर आइए। चलिए। तुम नहीं, उठिए ना। सुधा, तुम भी आओ। आप लोग के साथ चाय पीजिए, मैं अभी आया। लो पकड़ो, जल्दी चलो। पता नहीं क्या समझ रखा है इस घर को। हाँ, क्या है, कोई कुछ भी चलाता अलग स्पेशल बना रहे होंगे। ये औरतें जो है ना हमारे यहाँ बड़े गरीब है पर दिल के बहुत अच्छे। मैं जरा सा बाहर क्या गई कि तुमने इन गुंडे मवालियों की मेहमानदारी शुरू कर दी। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो भला आदमी है। अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जैसे वो गुंडा वैसे ये गुंडा। ओफो, अभी आहिस्ता भी। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं, मुझे किसी का डर है? अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है। कल इसकी वजह से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैठ के चाय पिलाओगे? अरे ये तो छड़े छड़ांग है, इनका भरोसा। कल दूसरी गली नाप लेंगे, लेकिन हमें तो इसी बस्ती में रहना है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे भवानी के तो हाथ पैर जोड़कर हम माफी मांग लेंगे, लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहाँ से दफा करो। ऑफिसर, काबा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फॉरेन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर।
क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। के बाद गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर, गावा फिरोजी। सर, चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर, हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं, उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। जिंदगी और मौत का फैसला तो होता ही रहेगा। फिलहाल मुझे यह देखना है कि तेरे हाथों में अभी ताकत है या नहीं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहां से जाने। तो हाथ से लड़ेगा या एक से? That's the spirit। मेरे सिकंदर को मार के और मुझे पकड़कर तूने बहुत शौहरत और नाम हासिल किया है। एसीपी से डीसीपी, तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साए की तरह मैं हमेशा तेरे पीछे रहा। लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि तू मेरे सामने है। तो हार गया कावा। Come on।
कम ऑन, अब भी जान बहुत है, हाँ? कम ऑन, अभी तो तेरी परेशानी शुरू हुई है। हेलो मामा, कल वो बिना बताए घर से चले गए थे। अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ काजल, मैं पता लगाती हूँ। शाजिया, He's so handsome. मुझे मार क्यों नहीं देता? मारते मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। गुड नाइट। करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना? बीवी इंतजार कर रही होगी। ले थोड़ा पी के जा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो? जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने। उसकी वजह से सर, बस एक बार सर गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर। मैं गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है, तभी तो मैं। आप कोई मेरी बात, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए। ये फिटनेस सेंटर कब से चल रहा है? 20 years. आप कितने साल से हैं? 7 years. अच्छा, थैंक यू। वेलकम। डीसीपी करण सिंह ध्यान में रखकर हमारे संवाददाता कि गांव फिरोजी जिंदा है और गांव और प्रेस पहुंची तो वहां घटना स्थल पर कुछ नहीं था। करण, सब ठीक हो जाएगा करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण, करण मुझसे बात करो ना करण, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। करण प्लीज बात करो मुझसे। करण प्लीज टॉक टू मी। करण, करण लिसन टू मी। आपके कारण इतनी सारी जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए। आपका मानना है कि गावा फिरोजी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जैसा कानून का रखवाला ऐसी हरकत करेगा तो आम जनता का क्या होगा? डीसीपी करण, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते?
चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने है। सच्चाई सिर्फ एक है, कावा फिरोजी। अफसोस है कि ये सच्चाई तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है। कावा फिरोजी है सर, वही मुझसे बदला ले रहा है। Why don't you understand करण? गावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुम्हारा इतना जुनून तुम्हारे खिलाफ सबूत बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तौर पर पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल करने का हुक्म। You are suspended. अर्जुन सिंह सर, आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं और इसकी पूरी कार्रवाई का जिम्मा आपका है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद न थी। To help with your inquiry and to help with your system. क्या बात है करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। आई नो, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया ना? किसने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया? तुम क्या समझते हो? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे अंधेरे में रख के तुम्हें क्या मिलेगा करण? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूं, फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है ना मुझे। क्या मिलेगा तुम्हें? फिक्र करती हूँ मैं। फिर तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं? अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अनदेखा कर दूं? उस दिन भी घर से ऐसे चले गए, पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। 3 दिन तुम घर से गायब रहे हो, दिल नहीं मानता है, फिर भी दिमाग 1000 सवाल पूछता है। तो अब सीबीआई के साथ साथ मुझे घर में भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा? हाँ, देना होगा। तुम मुझ पर शक करती हो? मुझ पर? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लूं? मुलायजा हो, अर्ज है, कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौवा भी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। पकड़ कर ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में, मैंने कहा जरा ठहरो हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलो टिकरा, क्या मांगता है? क्या मांगता है? मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? अबे तू क्या देगा, मैं क्या लूंगा? तू खुदा है तो मुझसे पूछता क्या मांगता है? हजरात, ये है नकली गुजरात। नशे में हर चेहरा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ओए, उल्टी चीज है भिड़ो मत पी, तू इसका आदी नहीं है, बुरी चीज है, मत पी मेरे भाई। मेरी जिंदगी से ज्यादा बुरी तो नहीं। टैक्सी, आज मैं उसकी निगाहों में गिर गया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी काजल। शक करती है मुझ पर, सब उस कावा फिरोजी की वजह से। जिंदा है वो, कावा फिरोजी जिंदा है, जिंदा है वो। कोई यकीन ही नहीं करता। मैं करता हूँ यकीन। मैं जानता हूँ साहब, गावा फिरोजी जैसे शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो फन फैलाए, कहीं ना कहीं अपना जहर उगल रहा होगा। मरेगा, जरूर मरेगा, जब तुम उसे मारोगे। तुम उस हरामखोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं और मेरा भाई इसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी, इसलिए भेष बदल बदल कर उस हरामखोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दरिंदे को एक दिन तुम ही मौत दोगे। मौत दूंगा, बस एक बार सामने आ जाए। बहुत जल्द मैं तुम्हें खबर दूंगा कि गावा फिरोजी कहाँ छुपा हुआ है। बस तुम मीटर डाउन मत करना, टैक्सी बहुत जल्द मिलेगी। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे,
हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। साहिब, आपके लिए कोई देकर गया है। क्या? क्या हुआ साहब? काजल कहाँ है? साहब, वो तो मंदिर गई है। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पुजारी जी हैं। क्या हो गया तुम्हें? हरि ओम, हरि ओम। तुम चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से, कम ऑन। आप लोग क्यों मानेंगे? मैं पागल हूँ ना? सबूत चाहिए ना? अब पता चल जाएगा, देखिए। ये मैं नहीं हूँ। काजल, ये मैं काजल, ये मैं। ये सब झूठा है, झूठ है। ये सब देखिए, ये सब झूठ है। कमिश्नर जी, ये मैं नहीं हूँ। कमिश्नर देखिए, इट्स अ लाई। कमिश्नर, ये सब झूठ है। ये मैं, मेरी बात मानिए। काजल, ये सब झूठ है काजल। देखो काजल, ये मेरा यकीन करो काजल। मैं तुम्हें मैं तुझे मार दूंगा। क्या है तू सामने मेरा? मैं मार दूंगा मेरा यू। काजल, पति के घर से एक पत्नी की अर्थी उठती है ना माँ। क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? काजल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाया था, वही महकमे की शर्म बन के रह जाएगा। और जिसे मैंने अपने हाथों से डीसीपी का तमगा लगाया था, उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे ही देना पड़ेगा। करण, अपना आई कार्ड और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड। मैं टैक्सी। ये क्या कर लिया आपने साहब? क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूँ, फाड़ देना चाहता हूँ साले को। साई की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। कौन? अरे साहब, अरे मार दे तो सामने आ। क्या पुष्पिलों की तरह चुप रहा है? साहब, अरे सामने आ मेरे। साहब सुनते जाइए प्लीज। हरामखोर। साहब मेरी बात सुनिए। काम अफरोज़ी हाथ के लिए आओ। हाथ के लिए आओ और फ्रेश आओ। सामने आ मेरे। प्लीज करण साहब, सबर कीजिए साहब। साहब
आप लोग साहब मैं भी आया। बुलबुल साला रिवॉल्वर आपको देख के साला गेम खेल गया, साला गेम खेल गया साहब। इससे पहले कि मेरा खून का इल्जाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब, चले जाओ साहब। गावा को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अब तो बेटा डाउन हो गया साहब, टैक्सी आपको सलाम करता है। सलाम टैक्सी अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर I will not tolerate any lapses. Tighten the damn security. अगर भागने की कोशिश करे शूट हिम। हाँ पहुंच रहा हूँ। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है। अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि गावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम
चारों तरफ से घिर चुके हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। पापा, काजल, हट जाओ आगे से। नहीं, मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। बाहर क्या करें? तुम घर जाओ।